हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट फार्मेसी ऑफिसर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस टॉपिक के एमसीक्यूज आज हम देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अभी से इन वीडियोस में हम डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले हैं बिकॉज आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है, इसलिए हम कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर करने वाले हैं। एंड डिटेल में हमने सभी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज ऑगमेंटेड इफेक्ट ऑफ द ड्रग, एलर्जिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग, इफेक्ट सीन ऑन क्रोनिक यूज ऑफ द ड्रग, डिलेड इफेक्ट ऑफ द ड्रग। टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो क्या होती है टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन? तो टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज एलर्जिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग ड्रग्स आर टेरेटोजेनिक एक्सेप्ट अल्कोहल, फिनिटोइन, वारफेरिन, मिथाइल डोपा। इनमें से कौन सा टेरेटोजेनिक ड्रग नहीं है? ऑल द फॉलोइंग ड्रग्स आर टेरेटोजेनिक एक्सेप्ट, तो ये हो जाएगा मिथाइल डोपा। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी अल्कोहल, फिनिटोइन, वारफेरिन दीज ऑल आर टेरेटोजेनिक ड्रग्स। मिथाइल डोपा टेरेटोजेनिक नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्ट्रॉन्ग ह्यूमन टेरेटोजेन आइसोनियाजाइड, आइसोट्रेटिनोइन, हाइड्रोलाजिन, प्रोपाइल थायोरासिल। तो इनमें से कौन सा है स्ट्रॉन्ग ह्यूमन टेरेटोजेन? तो ये होता है आइसोट्रेटिनोइन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आइसोट्रेटिनोइन इज ए स्ट्रॉन्ग ह्यूमन टेरेटोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, at pharmacological dosage unwanted unavoidable effect are called side effects, idiosyncrasy, toxicity, hypersensitivity। तो क्या होता है unwanted unavoidable effect occurs at pharmacological dosage? तो इसे बोलते हैं साइड इफेक्ट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a toxic effect differs from a side effect in that it is not a pharmacological effect of the drug, it is a more intense pharmacological effect that occurs at high dose or after prolonged medication. It must involve drug-induced cellular injury. It involves host defense mechanism. A toxic effect differs from a side effect in that. तो क्या डिफरेंस होता है टॉक्सिक इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट में? तो टॉक्सिक इफेक्ट होता है मोर इंटेंस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दैट ऑकर्स एट हाई डोज और आफ्टर प्रोलॉन्ग मेडिकेशन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। Toxic effect is a more intense pharmacological effect that occurs at high dose or after prolonged medication. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकोमेलिया is best described as defect in development of long bones, defect in development of flat bones, defect in intramembranous ossification, defect in cartilage replacement by bones। तो क्या होता है फोकोमेलिया? तो फोकोमेलिया होता है डिफेक्ट इन डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग बोन्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। डिफेक्ट इन डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग बोन्स इज फोकोमेलिया। इसमें सिल लाइक लिम्स हो जाते हैं। ठीक है, एंड इट इज कॉज्ड बाय थैलिडोमाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्टिकेरिया दैट अपीयर्स रैपिडली आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ फूड यूजुअली इंडिकेट्स विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। अर्टिकेरिया दैट अपीयर्स रैपिडली आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ फूड यूजुअली इंडिकेट्स विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन? तो अर्टिकेरिया आती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू ए ड्रग विच डेवलप्स इन ए फ्यू मिनट्स? रिफ्रैक्टरीनेस, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, टॉलरेंस, टैकीफाइलेक्सिस। डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू ए ड्रग विच डेवलप्स इन ए फ्यू मिनट्स, तो इसे बोलते हैं टैकीफाइलेक्सिस। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। Tachyphylaxis is a decrease in responsiveness to a drug which develops in a few minutes. Next question, agent of choice for anaphylactic reactions: clonidine, isoproterenol, epinephrine, phenylephrine. Drug of choice for anaphylactic reactions, तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है इपिनेफ्रिन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इपिनेफ्रिन इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following drugs can be safely prescribed in pregnancy? Warfarin, ACE inhibitors, heparin, beta blockers. Drug can be safely prescribed in pregnancy. तो इनमें से कौन सा ड्रग होता है सेफ इन प्रेगनेंसी? तो ये हो जाएगा हेपेरिन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। हेपेरिन कैन बी सेफली प्रिस्क्राइब्ड इन प्रेगनेंसी।
एंड ये हेपेरिन होता है पैरेंटल एंटीकोएगुलेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन? साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, इडियोसिंक्रेसी, फिजिकल डिपेंडेंस। टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इनमें से कौन सी आती है टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन में? तो टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है इडियोसिंक्रेसी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इडियोसिंक्रेसी इज ए टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, tachyphylaxis is a drug interaction between two similar types of drugs, rapidly developing tolerance, synergism between two types of drugs, none of the above। तो क्या होता है tachyphylaxis? तो tachyphylaxis होता है रैपिडली डेवलपिंग टॉलरेंस। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। रैपिडली डेवलपिंग टॉलरेंस इज tachyphylaxis। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग विच इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी इज टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन, क्लोरोक्विन। इनमें से कौन सा ड्रग होता है कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी? तो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है टेट्रासाइक्लिन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। टेट्रासाइक्लिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडियोसिंक्रेसी इज अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शन टू ए ड्रग, प्रेडिक्टेबल इफेक्ट ऑफ ए ड्रग एट नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन, प्रेडिक्टेबल इफेक्ट ऑफ ए ड्रग एट हाई कॉन्सेंट्रेशन, नन ऑफ दी अबव। क्या होती है इडियोसिंक्रेसी? तो इडियोसिंक्रेसी होती है अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शन टू ए ड्रग। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इडियोसिंक्रेसी होती है अनप्रेडिक्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट वल्नरेबल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर द कॉजेशन ऑफ फीटल मालफॉर्मेशंस ड्यू टू ड्रग्स इज 18 to 55 days of gestation, 56 to 84 days of gestation, second trimester, 36 weeks onwards। Most vulnerable period of pregnancy for the causation of fetal malformations due to drugs। तो fetal malformations के लिए most vulnerable period of pregnancy होता है 18 to 55 days of gestation। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 18 to 55 days of gestation। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग contraindicated in pregnancy are all except phenytoin, methyl dopa, lithium, methotrexate। ड्रग contraindicated in pregnancy are all except, इनमें से कौन सा ड्रग प्रेगनेंसी में contraindicated नहीं होता? एक्सेप्ट पूछा गया है। तो प्रेगनेंसी में फिनिटोइन, लिथियम, मिथोट्रिक्सेट ये सभी होते हैं contraindicated। मिथाइल डोपा इज नॉट contraindicated in pregnancy। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मिथाइल डोपा contraindicated नहीं होता इन प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग मैच अबाउट द टेराटोजेनिक इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स? ज़िडोवुडिन स्कल डिफेक्ट्स, थैलिडोमाइड लिम्ब डिफेक्ट्स, फिनिटोइन फेशियल डिफेक्ट्स, टेट्रासाइक्लिन टीथ एबनॉर्मेलिटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग मैच अबाउट द टेराटोजेनिक इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग? तो थैलिडोमाइड कॉज कराता है लिम्ब डिफेक्ट्स, फिनिटोइन कॉज कराता है फेशियल डिफेक्ट्स एंड टेट्रासाइक्लिन कॉज कराता है टीथ एबनॉर्मेलिटीज। ज़िडोवुडिन स्कल डिफेक्ट्स कॉज नहीं कराता। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इनमें से रॉन्ग मैच ऑफ टेराटोजेनिक इफेक्ट है ज़िडोवुडिन स्कल डिफेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म इडियोसिंक्रेसी ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड इडियोसिंक्रेसिया, इडियोस, क्रेसिस, इडियोसिंक्रेसिया। द टर्म इडियोसिंक्रेसी ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। तो इनमें से कौन से ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट किया गया है इडियोसिंक्रेसी? तो इडियोसिंक्रेसी ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड इडियोसिंक्रेसिया। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कोडेन? डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, कफिंग, मसल ट्विचिंग। इनमें से कौन सा है कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कोडेन? तो कोडेन का कॉमन साइड इफेक्ट होता है कॉन्स्टिपेशन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following responses develop to drugs due to antigen antibody reaction? Toxic response, idiosyncratic response, allergic response, none of the above। Responses develop to drugs due to antigen antibody reaction। तो ये होता है allergic response। ऑप्शन सी will be your correct answer। Allergic response is developed due to antigen antibody reaction। Next question, Graves' disease is categorized as dash hypersensitivity reaction। टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 2। तो कौन से रिएक्शन टाइप में आता है ग्रेव्स डिसीज? तो ग्रेव्स डिसीज होता है टाइप 5 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ग्रेव्स डिसीज इज कैटेगराइज्ड एज टाइप 5 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्स्टेन्स एनोमली इज रिलेटेड टू डैश? किडनी डिफेक्ट, हार्ट डिफेक्ट, लीवर डिफेक्ट, ऑल ऑफ द अबव।
Ebstein's anomaly is related to, तो Ebstein's anomaly is related to heart defect. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Teratogenicity is the acute reaction to drugs, intolerance to drugs, tumor forming action of the drugs, malformation of the fetus. तो क्या होता है टेरेटोजेनिसिटी? तो ये होता है मालफॉर्मेशन ऑफ द फीटस. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. मालफॉर्मेशन ऑफ द फीटस इज टेरेटोजेनिसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज टाइप बी, टाइप ए, टाइप सी और टाइप डी. सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, तो ये होता है टाइप ए. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज टाइप ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वारफेरिन कॉजेस risk of bleeding problems in newborn and mother, jaundice and brain damage, hepatitis, all of the above. During pregnancy warfarin causes, तो वारफेरिन कॉज कराता है रिस्क ऑफ ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स इन न्यूबॉर्न एंड मदर. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वारफेरिन कॉजेस रिस्क ऑफ ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स इन न्यूबॉर्न एंड मदर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अल्कोहल इंक्रीजेस द एनाल्जेसिक एक्टिविटी ऑफ एस्पिरिन ड्यू टू डैश antagonism, addition, synergism, all of the above. Alcohol increases the analgesic activity of aspirin due to, तो ये हो जाएगा synergism. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. Alcohol increases the analgesic activity of aspirin due to synergism. Next question. Type A reaction that is augmented ADR are predictable, unpredictable, both, none of the above. Type A reaction that is augmented adverse drug reactions are, तो टाइप ए रिएक्शंस होती है प्रेडिक्टेबल. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. टाइप ए रिएक्शंस दैट इज ऑगमेंटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आर प्रेडिक्टेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट डिस्क्राइब एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन? इडियोसिंक्रेसी, एनाफाइलैक्सिस, टेरेटोजेनिसिटी, प्लेसिबो इफेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट डिस्क्राइब एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन? तो इनमें से कौन सी एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं होती? तो ये हो जाएगा प्लेसिबो इफेक्ट. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. प्लेसिबो इफेक्ट इज नॉट एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश कॉजेस इफ गिवन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड व्हाइल इन्फेक्टेड विथ चिकन पॉक्स और इन्फ्लुएंजा? रेट सिंड्रोम, ग्रेव्स डिसीज, हार्ट डिसीज, स्किन डिसीज. डैश कॉजेस इफ गिवन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड व्हाइल इन्फेक्टेड विथ चिकन पॉक्स और इन्फ्लुएंजा? तो ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है एस्पिरिन एंड ये कॉज कराता है रेस सिंड्रोम. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. रेस सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड विच इज एस्पिरिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सल्फोनामाइड्स कॉजेस जॉन्डिस एंड ब्रेन डैमेज, मलेरिया, गॉइटर, ऑल ऑफ द अबव. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सल्फोनामाइड्स कॉजेस, तो इनमें से क्या कॉज कराते हैं सल्फोनामाइड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो सल्फोनामाइड्स कॉजेस जॉन्डिस एंड ब्रेन डैमेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. जॉन्डिस एंड ब्रेन डैमेज. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश ड्रग कॉजिंग टॉक्सिसिटी इन ग्लूकोमा? बार्बिचूरेट्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, क्विनिडिन, सक्सिनाइल कोलिन. इनमें से कौन कॉज कराते हैं टॉक्सिसिटी इन ग्लूकोमा? तो टॉक्सिसिटी इन ग्लूकोमा इज कॉज्ड बाय कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. Corticosteroids causes toxicity in glaucoma. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Benzodiazepines adverse drug reaction leads to sedation, vomiting, nausea, none of the above. Benzodiazepines adverse drug reaction leads to, तो इनमें से कौन सी होती है बेंजोडाइजेपाइन की एडवर्स ड्रग रिएक्शन? तो ये हो जाएगा सेडेशन. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. Benzodiazepines causes sedation and antidote used in benzodiazepine poisoning is flumazenil. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एडवर्स रिएक्शन एसोसिएटेड विथ अल्फा 2 एगोनिस्ट एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन और नेबुलाइजेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा डज नॉट इंक्लूड पेरिफेरल वैसोडाइलेशन, हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, फाइन ट्रिमर. द एडवर्स रिएक्शन एसोसिएटेड विथ अल्फा 2 एगोनिस्ट एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन और नेबुलाइजेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा डज नॉट इंक्लूड, तो इनमें से कौन सी अल्फा 2 एगोनिस्ट की एडवर्स रिएक्शन नहीं है? तो ये हो जाएगी हाइपरटेंशन. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. अल्फा 2 एगोनिस्ट डज नॉट कॉज हाइपरटेंशन. बाकी फाइन ट्रिमर, टैकीकार्डिया, पेरिफेरल वैसोडाइलेशन ये सभी कॉज कराते हैं अल्फा 2 एगोनिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Which of the following adverse effect is caused by thioridazine? Tardive dyskinesia, constipation, orthostatic hypotension, all of the above. Adverse effect caused by thioridazine. तो थायरोइडाजिन कॉज कराता है टार्डिव डिस्काइनेशिया, कॉन्स्टिपेशन एंड ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन ऑल्सो. सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव. एंड ये थायरोइडाजिन होता है फर्स्ट जनरेशन टिपिकल एंटीसाइकोटिक एंड थायरोइडाजिन बिलोंग्स टू फिनोथाइजिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स एंड इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस एंड सिजोप्रेनिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द ड्रग्स विद देयर एडवर्स इफेक्ट्स. साइक्लोफॉस्फामाइड, डॉक्सोरुबिसिन, ब्लियोमाइसिन, सिस्प्लाटिन, इन सब के एडवर्स इफेक्ट्स आपको मैच करने हैं. तो ये सभी है एंटी कैंसर ड्रग. इनमें से साइक्लोफॉस्फामाइड कॉज कराता है एक्यूट हेमोरेज सिस्टाइटिस. देन डॉक्सोरुबिसिन, डोनारुबिसिन ये कॉज कराते हैं कार्डियोमायोपैथी. देन ब्लियोमाइसिन का एडवर्स इफेक्ट होता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस एंड सिस्प्लाटिन कॉज कराता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ओटोटॉक्सिसिटी. तो फर्स्ट का आर इनमें से एक ही ऑप्शन में है, सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. साइक्लोफॉस्फामाइड का एडवर्स इफेक्ट होता है एक्यूट हेमोरेज सिस्टाइटिस, डॉक्सोरुबिसिन कॉज कराता है कार्डियोमायोपैथी, ब्लियोमाइसिन का एडवर्स इफेक्ट होता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस एंड सिस्प्लाटिन कॉज कराता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ओटोटॉक्सिसिटी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Stevens-Johnson syndrome is the most common adverse effect associated with one of the following category of drugs: sulfonamides, macrolides, penicillins, tetracyclines. Stevens-Johnson syndrome. तो इनमें से कौन कॉज कराता है Stevens-Johnson syndrome? तो ये भी बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है. Stevens-Johnson syndrome is caused by sulfonamides. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. सल्फोनामाइड्स कॉज कराते हैं Stevens-Johnson syndrome. देन पेनिसिलिन्स का साइड इफेक्ट होता है जेरिश हर्जिमर रिएक्शन. टेट्रासाइक्लिन्स कॉज कराते हैं टीथ एबनॉर्मेलिटीज एंड फैनकोनिस सिंड्रोम इज ऑल्सो कॉज्ड बाय टेट्रासाइक्लिन्स. फैनकोनिस सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय डिग्रेडेड एंड आउटडेटेड टेट्रासाइक्लिन्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हेपेटोटॉक्सिसिटी इज द एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ पायराजिनामाइड, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, ऑल ऑफ द अबव. तो किसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है हेपेटोटॉक्सिसिटी? तो ये सभी ड्रग्स कॉज कराते हैं हेपेटोटॉक्सिसिटी. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. पायराजिनामाइड, आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्पिसिन ये सभी कॉज कराते हैं हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड ये सभी है फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग. इनमें से आइसोनियाजाइड कॉज कराता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी. आइसोनियाजाइड आईएनएच कॉज कराता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इसलिए इसके साथ में दिया जाता है विटामिन B6 को टू मिनिमाइज न्यूरोटॉक्सिसिटी. ठीक है, ये रिफाम्पिसिन कॉज कराता है यूरिन डिस्कलरेशन एंड एक्यूट हेपेटोटॉक्सिसिटी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एडवर्स इफेक्ट ऑफ सेरिवास्टैटिन इज हायर रिस्क ऑफ रैप्डोमाइलोसिस, एनाफाइलेक्सिस, हेपेटिक डिसऑर्डर, हीमोलाइटिक एनीमिया. तो इनमें से कौन सा है एडवर्स इफेक्ट ऑफ सेरिवास्टैटिन? तो ये सेरिवास्टैटिन आता है स्टैटिन्स में, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स में आता है सेरिवास्टैटिन एंड इनका साइड इफेक्ट होता है रैप्डोमाइलोसिस, हायर रिस्क ऑफ रैप्डोमाइलोसिस. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. न्यूरोपैथी इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजाइड, इथम्ब्यूटॉल, पायराजिनामाइड, डैप्सोन. तो किसका एडवर्स इफेक्ट होता है न्यूरोपैथी? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया आइसोनियाजाइड कॉज कराता है न्यूरोपैथी. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 इज गिवन विद आइसोनियाजाइड टू मिनिमाइज न्यूरोटॉक्सिसिटी. ठीक है, देन ये इथम्ब्यूटॉल कॉज कराता है ऑप्टिक न्यूराइटिस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एस्पिरिन, क्लोरामफेनिकॉल, थैलिडोमाइड, मॉर्फिन. तो इनमें से कौन कॉज कराता है ग्रे बेबी सिंड्रोम? मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये ग्रे बेबी सिंड्रोम. बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय. तो ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय क्लोरामफेनिकॉल. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. देन ये एस्पिरिन कॉज कराता है रेस सिंड्रोम. थैलिडोमाइड कॉज कराता है फोकोमेलिया. टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है फोकोमेलिया, इसमें सिल लाइक लिम्स हो जाते हैं एंड ये कॉज कराता है थैलिडोमाइड. देन मॉर्फिन कॉज कराता है पिन पॉइंट प्यूपिल. पिन पॉइंट प्यूपिल एंड स्ट्रॉप सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय मॉर्फिन. स्ट्रॉप सिंड्रोम एंड पिन पॉइंट प्यूपिल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एडवर्स ड्रग इवेंट रिपोर्टिंग इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट pharmacist and physician, manufacturer, consumer, regulatory authority. Adverse drug event reporting in the responsibility of all of the following except
तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन को एडीआर को रिपोर्ट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती? तो ये हो जाएगा रेगुलेटरी अथॉरिटी। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। रेगुलेटरी अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती एडीआर को रिपोर्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्फोनामाइड्स डू नॉट हैव एडवर्स ड्रग इंटरैक्शन विथ oral anticoagulants, sulfonylurea hypoglycemic agent, Hadentoin anticonvulsant, dihydrofolate reductase inhibitors. सल्फोनामाइड्स डू नॉट हैव एडवर्स ड्रग इंटरैक्शन विथ। तो इनमें से किसके साथ सल्फोनामाइड्स की एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं होती? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सल्फोनामाइड्स डू नॉट हैव एडवर्स ड्रग इंटरैक्शन विथ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स। ये सल्फोनामाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही होता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिशन। ये होते हैं डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइपरट्राइकोसिस इज द एडवर्स इफेक्ट कॉज्ड बाय एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, मिनॉक्सिडिल, रिफाम्पिसिन। इनमें से कौन कॉज कराता है हाइपरट्राइकोसिस? तो हाइपरट्राइकोसिस इज द एडवर्स इफेक्ट कॉज्ड बाय मिनॉक्सिडिल। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मिनॉक्सिडिल कॉज कराता है हाइपरट्राइकोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। iatrogenic diseases means food induced diseases, drug induced diseases, both, none of the above। तो iatrogenic diseases होते हैं ड्रग इंड्यूस्ड डिसीजेस। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्रग इंड्यूस्ड डिसीजेस आर iatrogenic diseases। एंड एक होते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शंस, ये होते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैनेजमेंट ऑफ टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज to reduce the dose, to withhold and avoid in future, to increase the dose, to reintroduce and withdraw slowly। The management of type B adverse drug reaction। तो management of type B adverse drug reaction is to withhold and avoid in future। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडमैन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय वैनकोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन। तो इनमें से कौन सा ड्रग कॉज कराता है रेडमैन सिंड्रोम? तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। रेडमैन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय वैनकोमाइसिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड ये वैनकोमाइसिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ठीक है, देन डॉक्सीसाइक्लिन कॉज कराता है इसोफेगियल अल्सरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सिग्निफिकेंट एडवर्स एक्शन ऑफ डॉक्सोरूबिसिन इज a potentially irreversible cumulative dose related cardiac toxicity, hematuria, sedation, fluid retention। A significant adverse action of doxorubicin। तो ये डॉक्सोरूबिसिन एंड डोनारूबिसिन ये होते हैं एंटीबायोटिक, एंटी कैंसर ड्रग के एंटीबायोटिक क्लास में आते हैं डॉक्सोरूबिसिन एंड डोनारूबिसिन। एंड ये कॉज कराते हैं कार्डियोमायोपैथी। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। A potentially irreversible cumulative dose related cardiac toxicity is caused by doxorubicin। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेस सिंड्रोम इज द एडवर्स इफेक्ट कॉज्ड बाय एस्पिरिन, एसिटामाइनोफेन, मॉर्फिन, क्लोरामफेनिकॉल। तो किसका एडवर्स इफेक्ट होता है रेस सिंड्रोम? तो रेस सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एस्पिरिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एस्पिरिन कॉज कराता है रेस सिंड्रोम। देने एसिटामाइनोफेन का एडवर्स इफेक्ट होता है हेपेटोटॉक्सिसिटी। देने मॉर्फिन कॉज कराता है स्ट्रॉप सिंड्रोम एंड पिन पॉइंट प्यूपिल। ठीक है, एंड क्लोरामफेनिकॉल का एडवर्स इफेक्ट होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम। ये भी मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है। ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय क्लोरामफेनिकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ वन ऑफ द ड्रग्स इंक्लूड एमनोरिया, बोन मैरो डिप्रेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस एंड हेमोरेजिक डिस्ट्रेस। आइडेंटिफाई। साइक्लिजिन, पायरोक्सिकैम, साइक्लोफॉस्फामाइड, सिमेटिडिन। इनमें से किसका एडवर्स इफेक्ट होता है एमनोरिया, बोन मैरो डिप्रेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस एंड हेमोरेजिक डिस्ट्रेस? तो इन सभी को कॉज कराता है साइक्लोफॉस्फामाइड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। साइक्लोफॉस्फामाइड कॉज कराता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस, देन हेमोरेजिक डिस्ट्रेस, बोन मैरो डिप्रेशन एंड एमनोरिया। ठीक है, एंड ये साइक्लोफॉस्फामाइड होता है एल्किलेटिंग एजेंट क्लास में एंटी कैंसर एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग के। ठीक है, देने सिमेटिडिन कॉज कराता है गायनेकोमेस्टिया। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। गायनेकोमेस्टिया इज कॉज्ड बाय सिमेटिडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द चॉइस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्शन ऑफ डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक। एडवर्स इफेक्ट ऑफ कोलिनिस्टर्स that may be avoided by selection of an appropriate route administration is bradycardia, hypotension, delirium, sweating।
रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एक्शन ऑफ डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक एंड इनमें से कौन सा एडवर्स इफेक्ट अवॉइड किया जा सकता है बाय सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हो जाएगा हाइपोटेंशन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। हाइपोटेंशन may be avoided by selection of an appropriate route of administration. Next question. Pinpoint pupil is the adverse effect caused by which of the following drug? Morphine, azithromycin, cephalosporins, doxycycline. Pinpoint pupil is the adverse effect caused by which of the following drug? तो इनमें से कौन कॉज कराता है पिन पॉइंट प्यूपिल? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा पिन पॉइंट प्यूपिल देन स्ट्रॉप सिंड्रोम आर कॉज्ड बाय मॉर्फिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मॉर्फिन कॉज कराता है पिन पॉइंट प्यूपिल। देन ये डॉक्सीसाइक्लिन कॉज कराता है इसोफेगियल अल्सरेशन। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।